ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। और क्या दिया, देखो AB और तथा DC पर क्रमशः बिंदु L और M इस प्रकार है कि AL बराबर CM। ठीक, इतना दिया हुआ है यहाँ तक। और सिद्ध क्या करना है, AL LM तथा BD एक दूसरे का करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं पहले। देखो, यहाँ आकृति जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमको इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। ये A, यहाँ B लिख लीजिए, ये आपका C है और ये आपका D है। ठीक, समांतर चतुर्भुज बन गया। इतना क्लियर हो गया। अब आपके पास देखिए, इतना होने के बाद यहाँ इस विकर्ण के बारे में पूछ रहा, तो इस वाले विकर्ण को क्या करते हैं, मिला दो ऐसे। ये ठीक। अब देखो, AB पर कौन बिंदु है, L है, तो यहाँ पास एक L बिंदु रख लो। और DC पर कौन बिंदु, M है, तो यहाँ M कर दो। ठीक, और इसको क्या करते हो, मिला दो, यहाँ ऐसे ऐसे मिला दो। अब इसमें कुछ बात देखो, कहा है कि AL और CM बराबर है, यानी AL ये वाला पार्ट बराबर है और CM ये वाला पार्ट बराबर है। और ये कहाँ है, O पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे। इतनी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक, बहुत ध्यान देना है। चित्र बनाना आपको इस तरह आना चाहिए। ठीक है ना, अब तो आप जान चुके हो। अच्छा, अब मैं दिया में देखो क्या लिख देता हूँ, यहाँ दिया दिया है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज है। AB तथा DC पर क्रमशः बिंदु L तथा M है। इस M है, ठीक है ना। और AL बराबर यहाँ इतना दिया है और AL बराबर CM इतना हमको दिया हुआ है। ठीक, और हमको सिद्ध का करना है। सिद्ध करना है LM तथा कौन, ये वाली लाइन, ये और ये LM तथा BD परस्पर समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। ऐसे लिख लो, या L, या यहाँ पास मैंने या लिख दिया, या इस तरह L तथा LM तथा BD एक दूसरे को O पर, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। या सॉरी, प्रतिच्छेद न लिखकर यहाँ लिख दीजिए LM तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर, चलो इसको रहने दो।
आपका इतना है, इतना ही रहने दीजिए ताकि दिक्कत ना उठाना पड़े जो दिया है। ठीक है, इतना आपको सिद्ध करना है। तो अब हमारे पास इतना, अब हम यहाँ पास थोड़ा रचना कर देते हैं। रचना में देखो मिलाया है, रचना में देखो एल एम को मिलाया, एल को एम से मिलाया, ये रचना ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पास इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध में देखो क्या करना है, प्रमाण में आप दे दीजिए, प्रमाण कर दीजिए सिद्ध करना। तो यहाँ पास प्रमाण में जो हल करेंगे उसको दिखाना है। तो चलिए देखो ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पास इसकी सम्मुख भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिख देते हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर सी डी। ठीक, ये तो कारण है, किसका कारण है, ऊपर वाले का। और हमारे पास ए एल बराबर सी एम, ये क्या है, दिया है। अब हमको इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हल करना है, तो इसके लिए हमको कुछ मालूम करना पड़ेगा। देखिए ये वाले को हल करना है, ठीक, और ये वाले को। तो अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर ए बी में से बी एल निकाल दें तो ये बच जाता है। देखो देखो ए बी में से बी एल को निकाल दो, देखो ये बचा कि नहीं बचा। ए बी में से इसको निकाल दे तो ये बचा, देखो इसके बराबर हो गया। अब सी डी, सी डी में से डी एम निकाल दो, देखो तो देखो सी एम बचा कि नहीं बचा। तो अब देखो कटता क्या है। अब हम ए बी के स्थान पर सी डी रख दें, क्योंकि हमको पहले से मालूम है किसके अंदर, ये समांतर चतुर्भुज के अंदर ए बी माइनस बी एल। अब सी डी के स्थान पर ए बी रख दें ताकि हमारा क्या हो, कट जाए। कौन कौन कट जाए, ए बी और ए बी। हमको क्या बचा, देखो माइनस बी एल और माइनस डी एम, ये बच गए। तो अब ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ बी एल बराबर डी एम। ये भी हमको समीकरण कहाँ से प्राप्त हो गया, ये हम इसको कहेंगे समीकरण। अभी किसी को नहीं माना था समीकरण, देखो हमारे पास समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, समीकरण एक से हो जाएगा। और देखो ये हमारा समांतर भुजा है और ये तिर्यक, तो इसके ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ये एकांतर कोण होंगे और ये शीर्ष कोण होंगे। तो 2 पॉइंट तो ये मालूम हो गया और ये हमको समीकरण से मालूम हो जाएगा, तो हमारा सवाल प्रूव हो जाएगा। तो हम थोड़ा आपको यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देंगे। ठीक है ना, ताकि आपको नीचे करने में दिक्कत नहीं। देखो अब त्रिभुज बी ओ एल तथा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ, त्रिभुज बी ओ एल तथा त्रिभुज डी ओ एम में। ठीक, अब हमारे पास क्या है, कोण ओ यानी ओ डी एम, ओ डी एम बराबर कोण ओ बी एल, कोण ओ बी एल क्या है, एकांतर कोण। ठीक,
समांतर चतुर्भुज के अंदर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो बनेगा एकांतर कोण, ठीक है ना, एकांतर कोण। अब हमको क्या है, डी ओ एम बराबर बी ओ एल क्या होगा, शीर्ष कोण होगा, क्या होगा, शीर्ष कोण। ठीक, ये चीज, दो पॉइंट ये पता हो गया। अब हमको बी एल, देखो यहाँ ये बी एल और डी एम कहाँ से मिलेगा, समीकरण 1 से। तो यहाँ बी एल बराबर डी एम, इसको हम कहेंगे समीकरण 1 से। तो 3 पॉइंट मिल गया, तो हम बोल देंगे कि हाँ कोण, अब क्या बोलेंगे, कोण बी ओ एल सर्वांगसम होगा डी ओ एम। ठीक, किसके द्वारा, देखो दो कोण ये और ये, एक ये कोण है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल के द्वारा, ये बोल दें। अब देखो शेष भाग, अब सीपीसीटी में देखिए, सीपीसीटी में क्या, सीपीसीटी के द्वारा, सीपीसीटी के द्वारा बच्चा देखो यहाँ ओ एल भुजा ओ एल किसके बराबर, ओ एम, ये देखो ओ एम के बराबर, ठीक। और ओ बी, कौन ओ बी, ये वाला ओ बी बराबर ओ डी, बराबर है, देख लीजिए, है ना, ये बराबर है। तो किस बिंदु पर काट रहा है, दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे को, ये वाली रेखा और ये रेखा एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करेगी, बराबर बराबर पर समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास ये लिख सकते हैं अब कि, ठीक है, हम यहाँ पास क्या बोलेंगे, इस प्रकार एल एम तथा बी डी परस्पर समद्विभाजित करती है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, इति सिद्धम, ये ऐसे सिद्ध करना था। ठीक, देख लीजिए आप, ये है, इसके बाद हमने ये बता दिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक।